हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे परसिस्टेंस के बारे में, यानी कि कंटिन्यूटी के बारे में। हम चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हमने प्लानिंग कर ली है ठीक से, लेकिन कई बार हम रास्ते में अटक जाते हैं। हमें लगता है कि हम यार ये नहीं कर पाएंगे, कई सारे डाउट्स आ जाते हैं और हम चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो आज हम 5 कॉजेज़ देखेंगे कि क्यों हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं हमारी प्रिपरेशन में, और उसके बाद हम 10 वेज देखेंगे, उसके सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से उसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, लर्निंग इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। हम इतने दिनों तक मज़े कर रहे थे और अचानक हमने अब पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अब हम दूसरे दिन से पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये लर्निंग चीज़ है जो हमारे दिमाग को अच्छी नहीं लगती है। हमारा दिमाग मज़े करना चाहता है, इसलिए हमारी हैबिट में अभी तक ये नहीं है। दूसरी चीज़ है, हमें सब कुछ एक साथ करना है, हमें सारा मटेरियल एक साथ खा जाना है। क्योंकि हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इतना सारा बहुत बड़ा पहाड़ है हमारी बुक्स का, हमारी इन्फॉर्मेशन का, और हमें ये सब एक साथ कंज्यूम करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। तो जब आपने प्लान बनाया उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो कई बार जब हम एक साथ इतना सारा मटेरियल देख लेते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और इसी वजह से हम कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाते हैं। तीसरी वजह है, हम परफेक्ट होना चाहते हैं। हमने सपोज एनाटॉमी स्टार्ट किया है मंडे से, और हमारा प्लान था कि 7 डेज़ में हम एनाटॉमी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन फ्राइडे आ चुका है और हमने हाफ एनाटॉमी भी अभी तक कंप्लीट नहीं की है। तो हम क्या करते हैं, उसे स्ट्रेच करते हैं मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे तक हम एनाटॉमी करते रहते हैं। इसकी वजह से जो है कि वो दिन जो आपने दूसरे सब्जेक्ट को अलॉट किए थे वो एनाटॉमी में चले जाते हैं, और आपके पास बहुत कम दिन बच जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए। तो फिर से ढेर हो जाता है मटेरियल का, सब्जेक्ट्स का, जो कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते आप। तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हम हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। चौथी वजह है, हम इस प्रोसेस को 100 मीटर स्प्रिंट समझते हैं। हमें लगता है कि हमने कोई बात नहीं, इतना दिन हम वेस्ट हो गए, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा। और आज हम पूरे 15 घंटे पढ़ लेते हैं, और दूसरे दिन आप 12 घंटे पढ़ते हैं, तीसरे दिन आप 10 घंटे पढ़ते हैं, और चौथे दिन आपको लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे ये देना ही नहीं है एग्ज़ाम। कौन कहता है कि पढ़े बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऐसे ऐसे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। आपको वो एग्जाम्पल भी याद आएंगे जो कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए और वो आज सक्सेसफुल है। तो आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे, इसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। पांचवी वजह है, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। आप देखते हैं कि उस बंदे ने तो ईयर के स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, उसने तो 2 सालों से वो पढ़ाई कर रहा है, कई सारे तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है वो भी पढ़ रहे हैं। तो इन सब के सामने मैं क्या कर पाऊंगा, मैंने तो अभी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो ऐसे ऐसे जब थॉट आने लगते हैं तो आपको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है और दूसरे लोग कितने आगे बढ़ गए, इसलिए आप पढ़ाई छोड़ देते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। ओके, तो ये सारे कॉजेज थे कंटिन्यू हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं, हम क्यों परसिस्टेंट नहीं रह पाते। अब देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन है कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहने के। तो पहला है, ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये हमारी एक मैराथन है। हमें लंबे टाइम तक भागना पड़ेगा। हमारी फिनिश लाइन आज नहीं है, हमारी फिनिश लाइन एग्ज़ाम के डे पे ख़त्म होगी। तो हमें कंटिन्यूसली काम करता रहना पड़ेगा। इसकी जो जर्नी है, इसमें आप कई बार गिर सकते हैं, आप कई बार डिमोटिवेट फील कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपको हमेशा ये बात अपने आप को याद दिलानी पड़ेगी कि ये लंबी रेस है। ये सबके साथ होता है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको जब ऐसा फील हो जब आप डाउन फील कर रहे हो, तो अपने आप को समझाइए कि कोई बात नहीं, ये टेम्पररी फीलिंग है। हमारा दिमाग हमारे साथ बहुत खेलता है, ठीक है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, मुझसे नहीं होगा, लेकिन कई ऐसे भी दिन होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक फील करते हैं। तो ऐसे दिनों में आप ज़्यादा पढ़ाई करिए, और जब आप लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप अपने आप को समझाइए कि कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ, लेकिन कल से मैं फिर से अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊँगा। एक बार में नहीं होगा, हमें बार बार अपने दिमाग को ये याद करवाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अगर हम गिर जाते हैं, अगर हम थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा अटक गए हैं। नहीं, हम फिर भी कंटिन्यूसली अपना जो काम है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में आपको हर बार याद करना पड़ेगा। दूसरा है, ईट दैट फ्रॉग। कई बार स्टडी हमारे लिए एंजॉयबल नहीं होती है, तो आप ये कर सकते हैं कि दिन की शुरुआत में ही उसे कंप्लीट कर दीजिए। जो आप 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी थी, तो मैंने
दिन के जो स्टार्टिंग थी उसी में मैंने ये काम कर दिया, क्योंकि जब हम दिन के एंड में होते हैं तब इतना ज़्यादा मोटिवेशन हमारा नहीं होता है कि अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आपने कई बार फील किया होगा कि जब आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया और अब जब शाम को आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं आपको लगता है कि अरे पूरा दिन वेस्ट कर दिया और अब मैं कैसे पढ़ूंगा। फिर से आपको वो सारा याद आ जाता है कि यार बहुत ज़्यादा मटेरियल है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे इनके साथ भी कम्पीट करना है, ये वो हमें दूसरे ख्याल याद आ जाते हैं लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आप सुबह जो दिन के स्टार्टिंग में जब आप पूरा मोटिवेटेड फील कर रहे हो तब पढ़ाई कर लीजिए, उसे पोस्टपोन मत करते रहिए, उसके दिन के एंड तक मत ले जाइए। तीसरा है बहुत ज़्यादा एक साथ मत कंज्यूम कीजिए। आपको लगता है कि आज आप 15 घंटे काम कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमारा दिमाग भी इसी तरह वर्क करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ करने का ट्राई करेंगे तो एक दिन तो आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन 2-3 दिन में आपका दिमाग बहुत बुरी तरह से आपको रेजिस्ट करेगा और आप बाद में कई दिनों तक कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो बहुत धीरे धीरे, आज 1 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटे, फिर धीरे धीरे आप अपना अमाउंट बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये एक हैबिट है और हैबिट हमें बहुत लंबे टाइम के बाद बिल्ड होती है। ठीक है, तो इनिशियली धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। चौथा है डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट एंड डोंट ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे परफेक्शन में नहीं जाना है, हमें कोई एक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, हमें टोटल 22 सब्जेक्ट कवर करने हैं और कई सारी बार तो दूसरे भी कई सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट हम सब सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं हासिल कर सकते, तो इसकी जगह आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना ही आप पढ़िए। ठीक है, अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो आप पूरी ग्रेज एनाटॉमी नहीं पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता है। आप मेडिसिन में हैरिसन पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, जितना हो सके उतना जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम के लिए आपको काम आएगी वो पूरी आपको सिर्फ गेन करनी है। दूसरी बात ये भी है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। आपने जिस हिसाब से प्लानिंग किया है वो हमारा दिमाग जितना टाइम लगना चाहिए उससे कम ही हम एज्यूम करते हैं कि ओके इतने दिन में मैं इतना तो कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब आप काम करने बैठते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो जो आपके प्लानिंग के हिसाब से अगर आप टाइम में कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो जितना हुआ उतना सब्जेक्ट आप कंप्लीट करके नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट के लिए बढ़ जाइए। अगर आपने फर्स्ट वीक में एनाटॉमी अगर 70% कंप्लीट कर लिया है तो दूसरे जो वीक में मंडे से आप कंप्लीटली दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, अपने प्लानिंग को फॉलो कीजिए। अगर आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर 70% आप 2 सब्जेक्ट कर देंगे तो वो बढ़िया है, एक सब्जेक्ट 100% और दूसरा 40% करने के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जितना हो सके उतना कर लीजिए, लेकिन उसे स्ट्रेच मत कीजिए। 5वीं चीज़ है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। आप कंपटीशन में हो सकते हैं, आप हेल्दी कंपटीशन दूसरे के साथ रख सकते हैं कि कोई बात नहीं, आज इस टेस्ट में अगर उसने इतने मार्क्स लाए तो अगली टेस्ट में मैं उससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। ये एक कंपटीशन है, ये एक हेल्दी चीज़ है, लेकिन आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने क्या अच्छा किया है, क्या उनके साथ हो रहा है ये आपको पता नहीं है। तो ये हर किसी का अपना अपना होता है, आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। 6th है, ये बहुत बार मैंने कहा है और बार बार कहता रहता हूँ कि अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसे पॉजिटिव कर दीजिए, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए। जो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं उनको कॉन्स्टेंटली उनके साथ रहिए, ऐसे बुक्स पढ़िए, ऐसे वीडियोस देखिए। प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए। ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। आपको इतना डीप उसमें घुस जाना पड़ेगा कि आप उसके अलावा कुछ सोच ना पाए। ठीक है, तो इतना डिवोट कर दीजिए अपने आप को प्रोसेस में कि आपको और कुछ दिखाई ना दे, और कुछ आपको इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना लगे। 8th है फोकस ऑन योर स्पर्ट्स। जब आप पूरे एंथुसियाज्म में हो तो उस दिन आप जितना हो सके उतना ज़्यादा कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट फील कर रहे हैं तो उसके अगले दिन का भी आप एक साथ कर सकते हैं, और जब आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो उस दिन आप रिलैक्स कीजिए। किसी भी वर्क में अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपको ज़्यादा लगती है तो वो काम करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे आते हैं और अगर आपके सामने टीवी का रिमोट है तो आप ऑफकोर्स उसे स्टार्ट कर देंगे और टीवी देखने लगेंगे। अगर आपके सामने फ़ोन रखा है तो ऑफकोर्स आप फ़ोन पहले उठाएंगे, बुक नहीं उठाएंगे। तो 20 सेकंड रूल ये कहता है कि आपको
आपको 20 सेकंड के अंदर ही आप अपने आप को उस वर्क के लिए अपने आप को डिवोट कर देना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने आसपास सराउंडिंग में बुक्स रखिए। अपने रूम में एंटर कर रहे हैं तो आपके सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करे। और 10th है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके प्रोसेस में, आपके प्रिपरेशन में हिंडरेंस क्रिएट कर रही है, उसको रिमूव कर दीजिए। अपने आप को आइसोलेट थोड़ा कीजिए और डीपली वर्क कीजिए। ठीक है, तो 10वां है, जो आपको डिस्ट्रैक्शंस है उन सबको रिमूव करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन या क्वेरीज है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।